Best friend forever. 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 Namaskar, a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I'm Sanjeev Kumar. Welcome to your loved show, Best Friend Forever. So, इस बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैक्सी साइज ब्रीड्स. So, मैक्सी साइज ब्रीड्स क्या हैं? इनके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. बट लेट मी टेल यू, दिस इज द मोस्ट फेवरेट साइज एंड कैटेगरी ऑफ पेट्स प्रीति. एब्सोल्युटली संजीव. और जैसे कि हर बार हमसे कहा जाता है कि कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग हम लेकर के आपके सामने आए, प्रस्तुत करें, तो वैसे ही प्रॉमिस को कायम करते हुए इस बार हम मैक्सी साइज पेट्स के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे. आप तक काफ़ी उनके ऐसे एस्पेक्ट्स पहुंचाएंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता था. कुछ डाउट्स हैं, कुछ एंटिसिपेशन है, उन पर हम डिस्कशन करेंगे. कुछ लोगों को लगता है कि स्मॉल साइज पेट्स अच्छे होते हैं, कुछ लोगों को प्यार होता है मैक्सी साइज पेट्स के लिए. दोनों की अपनी अहमियत होती है, दोनों के अपने एक चार्म्स होते हैं. उन्हीं चार्म्स को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़े हैं. आइए आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं. सबसे पहले डॉक्टर अनूप गोयल, ही इज़ अ वेट एक्सपर्ट. आपका बहुत बहुत स्वागत है. और हमारे साथ हैं मिस्टर एच.एस. जगपाल, जिनको सब प्यार से जगपाल जी बोलते हैं. ही इज़ अ पेट एक्सपर्ट. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. और हमारे दर्शकों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अपने पेट से रिलेटेड जो कुछ भी सवाल आपके हो, आप कोई एंटिसिपेशन हो, डाउट हो, तो आप कुछ भी सवाल हो वो पूछ सकते हैं. हमारे दोनों गेस्ट यहाँ पर हैं, उनसे पूछ सकते हैं. हमारा फ़ोन नंबर है 011230975332. आप इस नंबर पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए. और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जो मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करूँगी कि आप सब ने जो अडॉप्शन की मुहिम है यहाँ इस मंथ से, जो हमारा इंकरेजमेंट है, उसको एडहेयर किया है, उसको मान रहे हैं. हमें तमाम कॉल्स आ रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद. बिल्कुल. और संजीव, हमेशा की तरह स्टूडियो में एक और कंपेनियन है आज हमारे साथ भी. क्या स्टेज पे बुलाया जाए उनको भी? डेफिनेटली. सो वन ऑफ द लव्ड ब्रीड्स जो कि जर्मन शेपर्ड है, लैब्राडोर एंड जर्मन शेपर्ड्स. लेकिन जर्मन शेपर्ड हमारे साथ यहाँ पर आज मौजूद हैं. सो अशोक जी इज जॉइनिंग अस विद चीकू. सो अ स्मार्ट हैंडसम लुकिंग जर्मन शेपर्ड, लेकिन चीकू नाम रखा है. चीकू क्यों नाम रखा है शर्मा जी आपने? छोटा और प्यारा सा नाम लगा था. जर्मन शेपर्ड बड़े होते हैं तो मैंने सोचा कि छोटा ही रखते हैं. नाम भी जो चीकू है ना, वो है ही इतना क्यूट. अच्छा, चीकू सोच करके ऐसा लगेगा कि कोई छोटा सा प्यारा सा ऐसा होगा, मगर ये तो बड़े प्यारे से हैं. बिल्कुल बिल्कुल. So he's a handsome looking German Shepherd. Jagpal ji, you are a breed expert as well as आप shows भी judge करते आए हैं. जी. What do you have to say about our little guy Chiku over here? चीकू जी बिल्कुल बहुत अच्छा स्पेसिमेन है. और मेरे ख्याल है 5 साल का है. 7 years. 7 years. बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है. जी. 7 साल का है लेकिन 5 साल का लग रहा है. जर्मन शेपर्ड के लिए इस पर्टिकुलर सीजन में या ओवरऑल आप क्या एक गाइडेंस देना चाहेंगे या बताना चाहेंगे? जर्मन शेपर्ड्स के लिए सबसे पहला मेरा गाइडेंस रहेगा, they are more prone towards the hind quarter weakness, clear cut indication. And he is nearing that age. He is nearing that age. He just degenerative myelopathy, very common term. हर कोई आता है, यार मेरा 7 years का जर्मन शेपर्ड हो गया है, चलने में उठने बैठने में दिक्कत हो रही है. जी जी. Very clear indication. Everybody says weight management number 1, कोई डाउट नहीं है. Second option medical management, some supplements. This is the 2 most important things that we always suggest. किस स्टेज पे शुरू कर देना चाहिए? ये नहीं कि खाली जब वो एज पहुंच रहे हैं. नहीं. Usually persons what the peoples do, peoples are waiting. लोग इंतजार करते हैं, यार अभी कुछ नहीं है, अभी तो टाइम है, अभी कोई दिक्कत ही नहीं, पता नहीं डॉक्टर ने क्यों दे दी, सामान बेचना है. उनका कंसेप्शन बन चुका है. बट इट्स नॉट लाइक दैट. वी वांट द जर्मन शेफर्ड टू स्टार्ट एट एन एज ऑफ 7.5 to 8 years. अ लिटिल बिट प्रॉब्लम अगर उनको थोड़ा बहुत फील हो रहा है, सडनली स्टार्ट कर दीजिए विदाउट एनी डाउट. नो साइड इफेक्ट्स. बिल्कुल कंसल्टेशन ले सकते हैं. they can consult. No side effects. There is not at all side effects. You take some medicines. अब now they are very advancement in the medicines. बहुत advanced medicines आ गई हैं, very safe medicines and very cost effective.
कोई सेल की नहीं करनी, यू कैन इंडिविजुअली स्टार्ट ऑन योर ओन। ये वही बात हो गई कि जब हम 30 साल के बाद कहा जाता है कि आप अपना विटामिन डी का इंटेक बढ़ा दीजिए, क्योंकि बिल्कुल। ये आपका एक कहते हैं ना, पहले से आप तैयारी कर लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन आए, तो वैसे ही आपको अपने पेट के लिए, खासकर जर्मन शेफर्ड के लिए, जर्मन कुछ चीजें शेफर्ड्स में आपको बहुत ध्यान में common रखनी ही पड़ेंगी। राइट, थैंक यू अशोक जी, Thank you. हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड वी कीप ऑन लविंग आवर पेट्स, एंड बहुत प्यार आप करते हैं इनसे, बहुत Definitely. क्लियरली दिख रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। और इसी के साथ संजीव, एक हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए। मेरे पास 2.5 year old शिक्जू है एंड फॉर द पास्ट 1 year हमने नोटिस करा है कि वो काफी हम्प करने लगी है। इवन इफ वो अपने हीट में नहीं है, उसके बावजूद भी वो लेग्स पे हम्प कर रहे हैं, एंड अगर उसे थोड़ा डांटो या कुछ ऐसा दूर करो तो वो काफी एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं। Right. एंड ये डेली हो रहा है। मेल है, फीमेल है? फीमेल डॉग है। फीमेल फीमेल पेट है। डॉक्टर साहब, दिस पर्टिकुलर स्टेज इट्स आउट ऑफ एक्साइटमेंट, आउट ऑफ अदर फैक्टर्स आल्सो, लेकिन आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? प्रोबेबली ही विल, उनको यश जी को पता नहीं चल पाया होगा कि ही इज ऑन हीट और नॉट। इट्स नॉट लाइक दैट कि जब ब्लीडिंग होनी है देन ओनली द डॉग इज इन हीट, बिल्कुल, नथिंग एट ऑल। इट कैन बी प्री एस्ट्रस आल्सो, हो सकता है इट कैन बी स्टार्टिंग स्टेज। हम कर रही है, इफ यू वांट टू गेट मेटेड, गो फॉर द मेटिंग। If you do not want, then divert his mind. Only 2 things. Right. Divert the mind. How to divert the mind? Make him walk a lot. Make him try to put concentration. उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। उसकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं, जो टॉयज हैं, वो उनके पास रख दिए, उनसे खिलाइए उसको। This is the only way. बिल्कुल। Third, surgical removal of the ovaries and uterus. Right, Nothing right, right. else. बट डॉक्टर साहब, एक बहुत अच्छी आपने सही बात करी, एंड मैं दर्शकों के साथ वो शेयर करना चाहूँगा कि एक हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें हम मिथ्स बस्ट करते हैं। वील टेक दैट अप, बट लेट मी टेल यू, काफ़ी लोग सोचते हैं लाइक इन द ह्यूमन वर्ल्ड वी हैव अ मंथली थिंग। पेट्स के लिए ऐसा नहीं होता है। जानवरों में 6 से 10 महीने या कई पेट्स का तो एक ईयरली साइकिल भी होता है, लेकिन ऑन एवरेज 6-7 मंथ्स 6-7 में एक बार होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका पेट हमेशा ही हीट में है या साइकिल में है। सो डोंट एंड टेक इट इन द राइट स्पिरिट and the right way, as the doctor has suggested. Right way. By it's once in twice in a year. Right. Twice in a year. It's a common thing. क्योंकि अब हम बात करें मैक्सी साइज पेट्स के बारे में, तो अगर हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि मैक्सी साइज पेट्स को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि ये मैक्सी साइज पेट्स है, तो उनको डॉक्टर साहब कैसे समझाएंगे आप? नहीं, मैक्सी साइज अभी इन्होंने बात की थी, दिस इज नॉट अ मैक्सी वन। Right. क्लियरली मैक्सी साइज जर्मन शेफर्ड्स, गोल्डन रिट्रीवर्स, लैब्राडोर्स, these are the most common maxi size. Right. उसके ऊपर जाएंगे तो मोर मैक्सी, ग्रेट डेन, these are वो फिर giant super size में आ giant जाएंगे। size में आ जाएंगे। Three Japal things. ji, you have been judging shows, you've been knowing these breeds. Better. So maxi size breeds में most popular तो Labrador and German Shepherd हो गया और Retrievers हो गए। Three things. लेकिन एक Dalmatian, Doberman, all these breeds आप थोड़ा ऐड करना चाहेंगे? देखिए, इसमें बॉक्सर भी हैं जी और डेल्मेशियंस भी हैं। जी सो ये सारे डॉग मैक्सी में आ जी। जाते सो हैं। ऑब्वियसली रफली अबाउट करीब 550 नोन ब्रीड्स हैं स्मृति, जिनमें से देयर आर 50-60 ब्रीड्स जो कि हाइब्रिड्स भी ऐड हो रहे हैं उनमें। सो अबाउट 600 ब्रीड्स व्हिच आर देयर, उनमें से रफली अबाउट 150-200 ब्रीड्स होंगे जो मैक्सी साइज में फॉल करेंगे। इसमें से इंडिया में ये सबसे ज्यादा पॉपुलर ये वाली ब्रीड ये है। breeds सबसे हैं। ज़्यादा जो पॉपुलर है वो तो जर्मन शेफर्ड ही है, जी जी। जर्मन क्योंकि शेफर्ड, जो क्वालिटी जर्मन शेफर्ड की है वो किसी और डॉग में नहीं है। दे आर गुड कंपेनियन, गुड गार्ड डॉग। गुड ये दो चीज़ें जो है आपको हर एक पेट में नहीं मिलेंगी। और कुछ डॉग जो है बहुत अच्छे गार्ड डॉग हैं, लाइक जो है डोबरमैन, रॉटवाइलर। एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़ रहे हैं, और ये कॉलर प्लीज अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं और फिर अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा नाम अंजू उपल है। जी। मैं ईस्ट चंपारण बिहार से बोल रही हूँ। मेरा ये कहना है कि मेरे पास 3 पेट्स हैं जर्मन शेफर्ड, बड़े प्यारे पेट्स हैं सर। वो मेरे पड़ोसी जो हैं वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। उन लोगों को कभी ईटा से मारते हैं, कभी कुछ किसी चीज से, और परेशान करते हैं। उसके लिए हम क्या करें, कोई उपाय बताइए। देखिए, एनिमल राइट्स के अंदर ऐसा कोई भी कर रहा है तो सही नहीं है। आप सीधे आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जानवरों के साथ क्रूरलिटी डेफिनेटली कभी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। एंड इफ ऑल वी आर स्टेइंग साइलेंट, इवन वी आर डूइंग रॉन्ग। तो आप सीधे कंप्लेन करिए और उस पर पुलिस आपका लोकल आके वहाँ पर एक्शन लेगी उस पर। अगर ऐसे भी हम संजीव गाइड कर पा रहे हैं किसी को, अगर ऐसी तरह की सिचुएशन है या ऐसी तरीके की कशमकश है और आप हमें कॉल करें, तो बेझिझक कॉल करिए। यहाँ से जितना हो सकेगा हम आपको सही गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आपसे क्योंकि मैक्सी साइज की बात हो रही है, तो
केयर अगर हम बात करें तो कैसे केयर करना चाहिए हमें मैक्सी साइज हमारे पेट्स की, डॉग्स की? देखिए- क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए? जी, सबसे पहले तो आपको ये देखना है डॉग पालने से पहले कि आपके पास घर में स्पेस कितना है। अगर आपका घर छोटा है तो फिर आपको मैक्सी साइज डॉग नहीं पालना चाहिए जी। लेकिन अगर आपको शौक है और आपने फिर भी पालना है तो फिर आपको उस डॉग को बाहर लेके जाना है, उसको अच्छी एक्सरसाइज देनी है। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ तो एक्सरसाइज ही है डॉग के लिए। और दूसरा अच्छी डाइट है। अच्छी डाइट है। जो बड़े डॉग हैं उनका खाना भी ज़्यादा खाते हैं, उनको जगह ज़्यादा चाहिए, तो ये सब चीज़ तो ज़रूरी है ही। और मेंटेनेंस की अगर बात करें कि क्या कुछ मेंटेनेंस का की रिक्वायरमेंट होती है मैक्सी साइज डॉग्स की? देखिए, as compared to मेंटेनेंस the में जैसे smaller? मैंने आपको बताया कि अगर वो लॉन्ग कोटेड डॉग हैं तो उनको फिर टिक्स की प्रॉब्लम गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हालांकि अब कुछ ऐसी मेडिसिन, अच्छी मेडिसिन आ गई हैं, लाइक बर्वेक्टो टैबलेट है, उससे टिक्स की प्रॉब्लम डॉक्टर काफी मेरे हद ख्याल तक बहुत control ज़्यादा हो जाती है। ठीक हो गई है जी। अदरवाइज काफ़ी प्रॉब्लम थी। नो अब तो मैं तो खुद जो है ब्रीड करता हूँ साइबेरियन हस्की, और 2011 में जब मैं दिल्ली में लाया तो मेरे ख्याल यहाँ पर संजीव जी थे नहीं साइबेरियन हस्की, जी जी जी। तो अब मेरे पास हैं, अच्छा। हाँ 10-11 मेरे पास साइबेरियन हस्की हैं। राइट 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 राइट। और नो, लोग सो आई मीन यस, यू आर नोन डेफिनेटली फॉर योर साइबेरियन हस्कीज। जी। डॉक्टर साहब, जो टिक की प्रॉब्लम बताइए, बहुत रेलेवेंट एलिमेंट है कि गर्मियों में Ticks ज्यादा होते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ साइजेस, इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सी Maxi साइज, size, सारे तरीके के ब्रीड्स को, कैट्स को भी टिक्स एंड Cats फ्लीज को हो भी, जाता है। योर एक पॉइंट आपका गाइडेंस हमारे व्यूअर्स के लिए। नहीं, फ्रॉम सोर्स वेयर इज द सोर्स ऑफ द टिक्स, है ना? वेरी डिफिकल्ट टू नो द सोर्स, आई नो, बट स्टिल ट्राई टू फाइंड द सोर्स। सेकंड थिंग, नाउ एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन, बहुत मेडिसिन है। जैसे डॉक्टर साहब जो सर ने खुद ही बताया कि एक टैबलेट अवेलेबल है, सिंपल फंडा है, गिव दैट टैबलेट एंड यू आर फ्री फ्रॉम द टिक्स फॉर मिनिमम 3 to 4 months। दिस इज द, बट एवरीवन कैन नॉट एक्सपर्ट, कैन नॉट ले नहीं सकते, क्योंकि थोड़ी सी Expensive भी है। कॉस्ट इफेक्टिव है, थोड़ी सी Expensive एक्सपेंसिव है। देन देयर आर अदर मेथड्स आल्सो, देयर आर स्पॉट-ऑन्स, देयर आर ड्रॉप्स, देयर आर सम टॉपिकल एप्लीकेशन मेडिसिन आर आल्सो अवेलेबल। तो इस Right. तरह से यू कैन मैनेज द टिक्स वेल। टिक मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेली कॉम्बिंग ऑफ द लार्ज ब्रीड डॉग्स। मैक्सी बिल्कुल। ब्रीड डॉग्स Daily को कॉम्बिंग चाहिए, यू ब्रशिंग नीड अ की वेरी बात गुड तो कॉम्बिंग। हम लोग भी संजीव करते रहते डेफिनेटली हैं। इट्स अ वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Grooming and मतलब grooming. आपके पास कोई भी ब्रीड हो, कोई कोई भी भी breed ब्रीड हो हो, आपके डेफिनेटली पास। ब्रशिंग एंड खासतौर से गर्मी में आप ब्रश जब करते Daily हैं combing. तो स्किन रिजुविनेट होता है। रिजुविनेट होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीजेस, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, टिक्स को वहाँ पे मौका ही नहीं मिलेगा। बिल्ड होने टिक का। हमने क्या टैबलेट्स भी दे दी, व्हाट द पीपल्स डू, टैबलेट दे दी, टिक डेड है, स्टिल दे आर स्टिकिंग ऑन द बॉडी। कह रहे हैं यार डॉक्टर साहब टैबलेट तो दे दी, टिक्स नहीं जा रही, टिक्स चिपकी हुई है। अरे यार आप तुमने कॉम्बिंग नहीं डेली करी। ब्रशिंग, कोम्बिंग, क्योंकि हम हमेशा कहते रहते हैं हमारे यहाँ पे। बालों में डर्ट लगी है, हमने ब्रशिंग बिल्कुल नहीं ही- करा है, तो क्या हम use अगर है? अपनी सही बात बोली डॉक्टर साहब ने कि अगर हम अपने बाल डेली ब्रश करते हैं तो हमारे पेट्स को भी उतनी ही रिक्वायरमेंट है डेली ब्रशिंग की। तो हम सिर्फ अपनी केयर नहीं करते, हम ग्रूमिंग में उनका ये भी पार्ट बहुत Grooming जरूरी is an है। important और part. और हमारी बात हुई हमारे कई ऐसे लोगों से जिनके पेट्स हैं और जो पेट्स से बहुत प्यार करते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं अपने पेट्स को लेकर एज अ बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। आइए देखते हैं। Best friend forever. Excuse me, ma'am. How you see your pet as a best friend forever? सॉरी, आपके पास कोई डॉग है? नो, मेरे मतलब इंडोर कोई पेट नहीं है, मतलब हाँ मैं बाहर है, मेरे 1-2 डॉग्स मिले जिनका मैं देखभाल करता हूँ। आपके पास कोई डॉग है? नहीं, Sir, do you have dog or a pet at your home? Not right now, I do not. नो, आई हैव अडॉप्टेड स्ट्रीट डॉग। वो मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड नहीं है, लेकिन हाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके पास पेट्स हैं, तो उनके लिए हो सकते हैं वो बेस्ट फ्रेंड। चाहे वो कैट हो या डॉग हो, वो आपके साथ रहता है, आप रो रहे हो या हंस रहे हो, आपके पास बैठा रहता है, तो यस ऑफ कोर्स। बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर यू कैन से कि अनकंडीशनल लव होता है, बेसिकली वी कैन से दैट। आपके डॉग एज अ बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर कैसे? आई फील सो चेरिशेबल दैट टाइम। सो मुझे ये लगता है कि आपके लिए अगर आपके घर में डॉग है तो आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। कौन सा पेट? मेरे पास लीजू नाम है उसका। पग घर जाते ही मेरे पास आ जाता है, ऐसे ऊपर चढ़ जाता है। इट वाज बॉक्सर, तो जैसे ही वो घर में एंटर हुआ तो आई वाज जंपिंग ऑन द बेड, लाइक इधर 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 इधर। उसका और मेरा एक मतलब मैं उसको अभी भी हम लोग मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। बीगल्स होते बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो जब फर्स्ट टाइम वो मेरे पास आई थी तब इतना इमोशनल कनेक्ट नहीं था, बट धीरे धीरे मैंने देखा जैसे वो हमारे साथ रही, इमोशनल कनेक्ट हुआ। शी वॉज 1 year old एंड वो तब भी ऑफ लीश हो गई। मुझे लगा ये तो अब भाग गई, बट मैंने एक बार उसे आवाज़ लगाई, जिंगपिंग पीछे आओ, एंड
इतना हॉर्न था, फ्लाईओवर पे वो भाग रही थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, ट्रक चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही है, वो पीछे मुड़ गई, वो एक ही आवाज़ में तब मुझे पता चला उसके कान और उसके रिस्पॉन्सिव वो मेरे वॉइस से कितनी है। अगर मैं जब भी आता हूँ तो उसको पता नहीं 15 मिनट पहले ही एक भनक सी लग जाती है और वो मेरी स्टेयर केस में पहले ही बैठ जाता है। आपके पास कोई डॉग है? How you see your pet as a best friend forever? I do see him as my best friend. मेरा जो डॉग है वो वेट करता है मेरे लिए, मैं जब भी घर जाती हूँ तो दैट इज समथिंग, आपका मूड अच्छा हो खराब हो, आप घर जाते हो आपका पेट आपके लिए वेट कर रहा होता है, तो दैट इज द मोस्ट रिलीविंग पॉइंट इन वंस लाइफ। मेरी लाइफ में तो है पेट्स। मोर लाइक दे आर बेटर देन ह्यूमंस, आप उनके पास जाके उनको स्नगल कर सकते हो, कुछ कह सकते हो उनसे, यू नो, like they never ask in return. Yeah, They exactly. love to the fullest and like never ask in return. Oh, they're like a most All they need is food. Yeah. They're innocent creatures. They're very innocent creatures. Do you have pets? No. जब भी मैं अभी जैसे मैं बाहर हुआ हूँ जयपुर में, तो वो पूरा दिन मेरे को सर्च करती है, याद है जब जाऊँगा तो वो गेट पे आ जाएगी, मेरे पास रहेगी पूरे टाइम लगभग, तो बिल्कुल वो मेरे ऊपर बैठती है पे, कहीं नहीं जाती है और सोती भी मेरे साथ ही है। पेट्स मेमोरी मतलब एक्चुअली होता है ना, जो झूले होते हैं ना वो शीशो बोलते हैं इसे, हाँ मतलब मैं ऐसे टाप के जाता हूँ तो वही मेरे साथ स्लाइड करता है उसके साथ नीचे, किसी की कमी महसूस नहीं होने देता, वो अकेला ही काफ़ी है। सबसे ज़्यादा खुश जो एक इंसान मतलब कोई एक जो जीव है वो मेरा वही रियो जो था पहले, तो उसी की सबसे अच्छी खुशी, रोज़ एक ही चीज़ खुशी होती थी कि व्हेन आई एम कमिंग बैक होम, सो वो एक खुशी देख के अपना सारा स्ट्रेस भूल जाओ आप। घर में जैसे कहते हैं जितने मेंबर्स हैं उतनी खुशी है, तो ऐसे ही एक मेंबर आपकी फैमिली में और ऐड हो जाता है तो उतना आपकी खुशी और बढ़ेगी। So what a beautiful package that has been created by our team, and you know, fantastic stuff जो हमारे cameraman and Umesh leading the team over there. So Umesh, fantastic job over there. वो जो कनेक्शन है, वो जो बॉन्ड है, सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं, सारा टेंशन भूल जाते हैं, बस आप और आपका वो अनकंडीशनल लव, सेल्फलेस लव वही रह जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत कारगर ये पैकेज रहा उस एस्पेक्ट को दिखाने में, उस एस्पेक्ट को जागरूक करने में। आपसे क्योंकि मैक्सी पेट के बारे में आपने इतनी चीज़ें बताई हमें, जो कि ऑब्वियसली हमारे दर्शकों के लिए भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो नई हैं, नए एस्पेक्ट्स हैं। तो रेगुलर चेकअप्स की हम बात करें, कितना अहम, कितना ज़रूरी और क्या डिफरेंस है मैक्सी साइज पेट का अगर हम वैक्सीनेशन या चेकअप्स को लेकर के? देखिए, सारे ही डॉग्स का, चाहे वो मैक्सी हो या स्मॉल हो, इनका चेकअप तो रेगुलर जो टाइम पे करवाना ही है। उसके लिए मैक्सी का कोई अलग नहीं है और स्मॉल ब्रीड का अलग नहीं है। इनका वैक्सीनेशन का शेड्यूल भी सबका सेम है। लेकिन ये है कि जो बड़े डॉग हैं उनकी केयर जो है छोटे डॉग से थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा, केयर ज़्यादा होती है क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है, जैसे छोटे डॉग्स के अंदर आपको कभी भी उनकी बोन स्ट्रक्चर को लेकर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे कि अभी हम जर्मन शेपर्ड को ही देख रहे थे और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि इनमें हिप डिप्लीसिया की प्रॉब्लम भी होती है और इनकी लेग्स, पीछे की लेग्स वीक हो जाती हैं। सेम इनका एक तो बॉडी वेट ज़्यादा होता है। जैसे हम लेब्राडोर को ही ले लें तो लेब्राडोर 40 से लेकर 60 किलो तक चले जाते हैं। खाने को लेकर के क्या कुछ सतर्कता रखनी चाहिए हमें? What the peoples do, they go on changing the diet. आज कुछ दिया, कल कुछ दिया, परसों कुछ दिया। I always advise keep the diet constant. Keep the diet constant. इन द इनिशियल स्टेज में सिंपल सा फंडा है डाइट का। इनिशियल स्टेज में 6 to 8 months 9 months आप डॉग फूड यूज़ कीजिए, नॉट फॉर सेल पर्पस, इट्स बॉडी रिक्वायरमेंट है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे खाने से नहीं, 8 months डॉग फूड, आफ्टर दैट यू कैन शिफ्ट टू द होम फूड, है ना। वेजिटेबल्स ब्रॉथ यू कैन यूज, बॉइल्ड एग, चिकन सूप, पनीर, टोफू, यू कैन यूज अ बैलेंस डाइट आफ्टर 8 months, क्योंकि दिस इज अ ग्रोइंग एज। 8, 9, 10 months ग्रोइंग एज है। कोई भी एक अच्छा डॉग फूड लेके कैरी ऑन कीजिए, उसके बाद अपना एक नॉर्मल डाइट हट पे शिफ्ट कर लीजिए, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। ओल्ड एज में थोड़ा सा बॉडी का चेकअप कराइए कि क्या लेवल्स आ रहे हैं, किडनी की लेवल्स कुछ अलग रहे हैं या कुछ डाइट में फ्लक्चुएशंस करना है, वो एक डिफरेंट मैटर है। बट नॉर्मल सा है, यंग एज डॉग फूड आफ्टर 1 year मान लीजिए जी, अपना घर का खाना, बस। इसी के साथ में ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छा पैकेज हमारी टीम ने क्रिएट किया है एंड इट्स फैंटास्टिक स्टफ दैट यू नो आवर टीम कीप्स ऑन ब्रिंगिंग टू अस।
आइए वो पैकेज देखते हैं। Best friend forever. मैं स्कूल में थी और मेरी बहन कॉलेज में थी, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो हमें हम घर वाले 10-20 रुपए देते थे, तो हम उससे ही कॉलेज से ही मतलब कैंटीन से ही लेके बिस्किट्स इनको खिलाते थे। फिर धीरे धीरे करके हमने मम्मी पापा को बताना शुरू किया, उनको मनाया, तो हमने रोज़ सुबह बैठ के हमने उनके लिए अंडे बॉयल करते थे और रोज़ सुबह उनको अंडे बना के देते थे। धीरे धीरे करके वो 2 डॉग्स से 10 डॉग्स हो गए एंड 50 डॉग्स हो गए विद टाइम। And now we have almost, rescued 200 dogs, and we feed 200 dogs on a daily basis in the states of Haryana and Delhi. Whiskey was a recent dog that we raised funds for. He was a dog for the last 14 years. He was very loving, very spoiled. Everyone knew, every street knew Whiskey. And we did not know that he had cancer in his brain, his frontal part of the brain, and we realized it much later when his condition got worse, and we needed to do MRIs which cost around 40,000, and it was very difficult to get that much of money. So we started like fundraising for Whiskey, and we raised almost 5 lakhs instead of 3, and we have now started using that money for other dogs as well. It's very difficult to give food to dogs now because people are just very mean, and हमें उससे ज़्यादा dogs को adopt करने में बहुत difficulties हुई है. We've had dogs who are under our care for almost 6 months and they've not found a home yet. बहुत difficulties face हुई है mainly while feeding dogs because लोग बहुत चिल्लाते हैं. पानी फेंका इतनी बारी हम पे खाना डालते हुए, इतनी बारी पुलिस बुलवा दी थी कि आप खाना क्यों डाल रहे हो. When it's every dog's right to be fed, it's every animal's, every being's right to be, to go to bed with a full stomach, not hungry. हमारे पास एक रोजी नाम की डॉग आई थी. She was a pit bull. She was 13 years old when we found her. She was abandoned. एक मंदिर के सामने कोई छोड़ गया था. उसकी पूरी आँख से लेके लेफ्ट आई से लेफ्ट ईयर पूरा खा लिया था मैगट्स ने. She was in a very terrible condition when we found her. She was with breeders, obviously. Breeders were using her, and uske obviously after she came to age where she could not produce children anymore, they abandoned her on the streets, and that's when we found her. And now she's living in a very loving home where she's taken care of, and she's getting all the attention she deserves even when she's 13 years of age. It's very important to adopt dogs and to not buy them. I really want to make a life out of this. I want to have my own farm one day where I can rescue not just dogs but horses, cows, all goats. I want to build a huge farm in India where people help dogs and animals, and yeah, I see this as a long-term profession. Our mission is not just to find them a house. Our mission is to find them a home, a family where they can live and with people that they love. एनिमल रेस्क्यूअर हैं, पॉपुलरली इनको कहा जाता है मॉडर्न मोगली. 200 प्लस अभी तक डॉग्स को ये फीड कर चुकी हैं, अडॉप्शन करा रही हैं. एक यंगस्टर होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी है इनके कंधों पर, जिसको वो बखूबी निभा रही हैं. हाँ, जहाँ तक ये बात जो उन्होंने कही, जो सच में हम यहाँ पे स्टूडियो में भी हम सब बैठे थे, बुरी लगी कि फीडिंग को लेके डॉग्स को फीड कर रहे हैं लोग, पानी मार रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, उनके ऊपर अलाउ नहीं कर रहे. तो उन सब के लिए एक बात बहुत क्लियरली, जो बहुत कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस चीज़ को अपना आदेश दे दिया है कि डॉग्स हैव ऑल द राइट टू फूड एंड वाटर. तो उनको हम लीगली फीड करा सकते हैं. तो इसमें कोई निसंदेहता है कि अगर कोई भी ऐसी एट्रोसिटी कर रहा है तो दैट विल बी लीगली टेकन केयर ऑफ. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है सबको. और उसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं गुजरात से. आपका नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए. गुलाब सिंह, गुजरात अहमदाबाद से बोल रहा हूँ. मेरे पास सेंट बर्नार्ड है 14 महीने का. इसका डीवॉर्मिंग का सही टाइम, सही डोज
और सही मेडिसिन कौन सा है, ये जानना चाहते थे हम। वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वंस इन 3 months टेक द टैबलेट, वेरी इजिली अवेलेबल। 1 टैबलेट फॉर 10 kg बॉडी वेट, 30 जितना भी बॉडी वेट है 20 kg 2 टैबलेट, 30 kg 3 टैबलेट, वंस इन 3 months। सिंपल फंडा, द एंड। जी जी जी, मतलब अगर 25 kg से तो आप टैबलेट तोड़ के 2.5 टैबलेट बस। दिस इज द कॉमन डिवॉर्मिंग। बहुत और भी सुपीरियर्स हैं, दिस इज द मोस्ट कॉमन वन जी, कॉमन मैन डिवॉर्मिंग। मुझे लगता है डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे हम वही, मैं हर चीज़ अपने आप से ह्यूमन बीइंग से रिलेट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब आप अपनी इतनी केयर करते हैं तो जो घर पे आपका एक सदस्य है उसकी भी उतनी ही केयर करने की ज़रूरत है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है हमारा, क्योंकि हम आप लोगों से कहते रहते हैं कि अपने पेट्स की इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हमें भेजें, हम यहाँ पर शो में आपको दिखाएंगे। आज के पेट ऑफ द वीक हैं डेजी, और ये जर्मन शेफर्ड हैं और इनके पेट पेरेंट हैं जेनिफर। So we had a beautiful German Shepherd in the studio, and Daisy also is a very very lovely looking German Shepherd over there. डॉक्टर साहब, समय हमारा थोड़ा सा अब कम होता जा रहा है। इस पर्टिकुलर एलिमेंट को लेकर अगर हम एक लाइन का आपसे आप बात पूछें, आपका फेवरेट पेट कौन सा है, कौन सा मैक्सी साइज ब्रीड आपका फेवरेट है? मेरा फेवरेट तो जी साइबेरियन हस्की है। साइबेरियन हस्की, एंड डेफिनेटली इंडिया का फेवरेट विल ऑलवेज कंटिन्यू टू बी द लैब्राडोर एंड द जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीवर भी मेरा फेवरेट है संजीव। राइट। अच्छा, इसी के साथ इट्स टाइम टू रैप अप दिस शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच जगपाल जी, एंड थैंक यू सो मच संजीव फॉर मेकिंग दिस शो सो इंटरेस्टिंग। और हमारे व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई भी सजेशन फीडबैक हो हमारे शो से रिलेटेड, आप हमें ईमेल कर सकते हैं bestfriendforeverpets@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है। और संजीव, हमेशा की तरह क्योंकि क्लोज आप करते हैं तो कमान आपके हाथों में है। No, so it's been a fantastic episode and thank you over there. And हमारे साथ हर हफ्ते आप जुड़ते रहिए, एंड हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जैसे आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं और लाते रहेंगे। अगले हफ्ते आपके साथ हम डिस्कस करेंगे व्हाट काइंड ऑफ शैम्पूज एंड जैसे आप साबुन या शैम्पूज जो यूज़ करते हैं अपने पेट्स के लिए, सही तरीके का शैम्पू आपके पर्टिकुलर ब्रीड के लिए, आपके डॉग के लिए, कैट के लिए, हर तरीके के डिफरेंट पेट्स के लिए कौन सा है, वी विल डिस्कस विद यू। Till then, live life, love pets, respect them, best friend forever.